वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपने खिलाफ दायर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर के हाथों अमरीकी साजिश करार देकर मुस्तरद करवाने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की तीनों बड़ी जमातों ने धमकी आमेज़ ख़त पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तय पाने वाले निकात के हवाले से फ़ौजी तर्जुमान से वजाहत मांग ली है, क्योंकि आर्मी और ISI चीफ्स ने कमेटी इजलास में शिरकत की थी, लेकिन अब इस हसास तरीन मामले पर मायने खेज खामोशी साधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि फौजी क़यादत ने ऑफ द रिकॉर्ड अपोजिशन के इस मौक़िफ़ की तस्दीक की है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कोई बैरूनी साजिश नहीं और न ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ऐसा कोई सबूत सामने आया था। ताहम फौजी क़यादत इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ नहीं दे रही, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान अपना बैरूनी साजिश नामी चूरन तेज़ी से फ़रोख्त कर रहे हैं। चुनाचे अब साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISPR से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के मिनट्स बारे वजाहत करने का कहा है, जिसमें फौजी क़यादत मौजूद थी। वजह यह है कि इस कमेटी इजलास की बुनियाद पर इमरान खान ने दावा किया है कि कमेटी में मौजूद तमाम लोगों ने गैर मुल्की साजिश की तौसीक की थी। ताहम दूसरी जानिब यह भी सच है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इजलास के बाद जारी एलानिये में बैरूनी साजिश, तहरीक अदम एतमाद या हिज़्ब इख्तिलाफ के किसी साजिश में मुलव्विस होने का जिक्र नहीं था, लेकिन बैरूनी मुल्क से भेजे गए मुरासले की ज़बान को गैर सिफारती करार दिया गया था और मुल्की मामलात में मुदाखलत पर मामला पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर और वाशिंगटन में उठाने का फैसला किया गया था। अपोजिशन ज़राए का दावा है कि ऑफ द रिकॉर्ड फौजी क़यादत इनके मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ है, लेकिन खुलकर सामने आने से गुरेज़ा है। चुनाचे इन्हें सामने आकर वही मौक़िफ़ दोहराने का मुतालबा किया गया है। अपोजिशन ज़राए का दावा है कि ऑफ द रिकॉर्ड फौजी क़यादत ने उनको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने सिर्फ पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद का लिखा हुआ मुरासला रखा गया, जो कि मामूल का मुरासला था, जिसमें अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लो के साथ मुलाकात की रुदाद लिखी गई थी। अपोजिशन को बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पाकिस्तान के खिलाफ किसी अमरीकी साजिश के कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए। अपोजिशन को यह भी बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किसी अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ाम की कोई तौसीक नहीं की और ये कि कमेटी इजलास के मिनट्स में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। अपोजिशन ज़राए के मुताबिक फौजी क़यादत ने इस मौक़िफ़ से भी इत्तफ़ाक़ किया कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हसास मामलात पर सियासत मुल्की मफाद में नहीं। शहबाज शरीफ ने 5 अप्रैल को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ और DG ISI से मुतालबा किया कि अगर इनके पास अपोजिशन की आइन शिकनी के सबूत मौजूद हैं तो इन्हें फौरी सामने लाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाज़ी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्ज़ाम तराशी, तो इसकी सरिश्त में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूंकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाज़ी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा DG ISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं और बात सुनने प्लीज जरा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम, ये सबूत ले आएं। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने तर्जुमान पाक फौज से कौमी सलामती कमेटी के इजलास बारे वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने एक जज्बाती खिताब में तर्जुमान पाक फौज से कहा कि वो वजाहत करें कि क्या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कौमी असम्बली के 197 अरकान को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार देकर गद्दार करार दिया गया था। उनका कहना था कि इमरान खान अपनी बगावत को जवाज देने के लिए बैरूनी साजिश का वावेला कर रहे हैं। दफ्तर खारिजा और वजारत दिफा भी इस मामले में वजाहत करे। उनका कहना था कि क्या दफ्तर खारिजा और वजारत दिफा 7 से 27 मार्च के दरमियान बैरूनी साजिश के हवाले से सरकारी मुरासलात को सामने ला सकते हैं।
यकीनन इस सतह की साजिश को बजाय सिफारती मरासले के हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए बेनकाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान की अना पाकिस्तान से ज्यादा अहम नहीं, लिहाजा फौजी क़यादत इस मामले पर लबकुशाई करे। इस मुल्क के इदारे ये बात मानते हैं कि भुट्टो शहीद का नवाजा गद्दार हो सकता है। क्या इस मुल्क के इदारे इमरान की इस बात के साथ है या नहीं? उनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। उस मीटिंग में हुआ क्या आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा को गद्दार करार दे दिया? ये पाकिस्तान की सलामती का सवाल है। इमरान खान हमारा हाईएस्ट फोरम्स के साथ सियासत खेल रहे हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी का फोरम है, वहां अगर पाकिस्तान ने जंग करना है तो वहां फैसला होता है। अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला करता है तो फैसला वहां लिए जाते हैं। ये ऐसे हुआ कैसे कि इमरान खान जिसके खिलाफ अदम एतमाद जमा था, इमरान खान जो अपना अक्सरियत खो बैठा था, वो कैसे ये मीटिंग भी बुला सकता है? और उस मीटिंग में पाकिस्तान की दिफा की बात करने के बजाय, भारत की बात करने के बजाय, दहशतगर्दी की बात करने के बजाय वहां वो हमें गद्दार कहलाता है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी कहा कि मुबैना धमकी आमीर खत के बारे में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबरान ये कह चुके हैं कि बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने कहा कि इमरान कमेटी के अस्करी मेंबरान के बारे में कहता है कि वो साजिश बारे मेरे मौक़िफ़ से मुतमईन हो गए थे, लिहाजा सिक्योरिटी कमेटी के अस्करी मेंबरान वजाहत करें और अपनी पोजीशन क्लियर करें। आसिफ जरदारी का कहना था कि अब ये मामला इमरान या मुत्तहिदा अपोजिशन का नहीं बल्कि मुल्क का है, लिहाजा इस तरह के हसास नौइयत के मामलात में ताख़ीर भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। इसी दौरान जमीयतुल उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान बमागे दोहल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शरीक होने वाले फौजी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के बारे में कहता है कि वो अपोजिशन के खिलाफ बैरूनी साजिश बारे मेरे मौक़िफ़ से मुतमईन हो गए थे, लिहाजा अब इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। दूसरी जानिब अपोजिशन ज़राए दावा कर रहे हैं कि आज किसी रोज़ फौजी तर्जुमान की जानिब से इनके मुतालबे पर कोई रद्द अमल आ सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।